Hey guys, welcome back to another video of AKG. I know you guys are wondering कि AKG फ्रांस का गेम हुआ, अर्जेंटीना का गेम होने वाला है. What are you doing at 7:38 AM? क्या कर रहे हो? कब डालोगे वो? तो भाई वो गेम खत्म हो जाने दो अर्जेंटीना वाला. We'll talk about अर्जेंटीना एंड फ्रांस वाला गेम immediately after that game ends. तो जैसे ही वो गेम खत्म होगा 10, 15, 20 मिनट में आपको जो है वो रिव्यू मिल जाएगी उस गेम की यहीं पे चैनल पे. लेकिन अभी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, गॉसिप्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जो कहानियाँ निकल करके आई हैं दैट इज़ रिलेटिंग टू FC बार्सिलोना, that is relating to some of the deals जो बार्सिलोना शायद आपको करते नजर आ सकती है, and many others as well. So I'll talk about France, I'll talk about Argentina, I'll talk about Norway as well. Norway 4-1 अपना गेम जीत गई, फ्रांस अपना गेम 3-1 जीती. एम्बापे कृष्णा जी वाला सेलिब्रेशन करके अपन को दिया है और ऐसा बोलते हुए सुनाई दिया कि कहीं मैं ही तो भगवान नहीं. So we gonna talk about games in the second video, but right now let's talk about the gossips and कहानियाँ, because the gossips and कहानियाँ just incredible. सबसे पहले let's talk about राफीनिया का क्या सिचुएशन चल रहा है विद FC बार्सिलोना. सो इट हैज़ बीन वीक्स दैट इट इज़ बीन रिपोर्टेड कि राफीनिया का जो है भाई कहानी कुछ चल रहा है विद सऊदी अरेबिया. एंड द थिंग हियर इज़ दैट पिछले सीज़न भी ये कहानी जो है वो अपन को देखने को मिल रही थी कि राफीनिया वॉज लिंक्ड हियर एंड देयर विद सऊदी अरेबिया. बट द मेन क्वेश्चन हियर इज़ कि क्या इस सीज़न ये जो डील है वो अपन को होते हुए नज़र आ सकती है, और हाँ तो फिर कैसे. तो देखो दोस्तों, द थिंग हियर इज़ दैट राफीनिया ने तो आकर के बोल दिया है कि आई टॉक अबाउट माई फ्यूचर आफ्टर द वर्ल्ड कप बिकॉज राइट नाउ आई एम टोटली फोकस्ड ऑन ब्राज़ील. सो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी राफीनिया ने खोली तो है कि भाई फ्यूचर के बारे में आफ्टर द वर्ल्ड कप बात करेंगे. रही बात बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना ने भी जो है वो भाई गॉर्डन को साइन कर लिया फॉर 80 मिलियन, हु प्लेज इन द सेम पोजीशन जहाँ पे राफीनिया खेलता है. तो दैट समवॉट ओपन्स द डोर टू राफीनिया. पिछले सीजन इट वॉज नॉट द केस, राइट. रैशवर्ड आना नहीं आना ऐसा जो है वो चल रहा था, और इवन रैशवर्ड के आने के बाद भी एवरीबडी न्यू कि भाई रैशवर्ड जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट ही स्टार्ट करेगा. बट now that bhai Gordon has arrived, that too for 80 million permanent deal, not a loan deal. तो we all know that bhai Gordon will also expect some playing time, और वो लेफ्ट विंग वाले पोजीशन में ही खेलता है. तो that once again opens the door for Rafinha to leave FC Barcelona. But now the thing here is that some of the secret informants from Barcelona, they are saying that कि already एक offer रखी हुई है from Al Hilal for around 100 and 110 million for Rafinha, and that is the reason why Barcelona went ahead and signed Gordon for 80 मिलियन. दे न्यू दैट राफीनिया जो है वो क्लब छोड़ करके जा सकता है. द सेकंड रिपोर्ट इज कमिंग एंड सेइंग आउट कि भाई देखो, द थिंग इज दैट हांसे फ्लिक रिलाइज ऑन राफीनिया बहुत ज़्यादा, सो देयर इज नो चांस दैट राफीनिया विल लीव FC बार्सिलोना. सो दोनों चीज़ें जो है वो भाई अपन को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में सुनने को मिल रही हैं. नाउ टेलिंग यू व्हाट द फैंस आर सेइंग एंड व्हाट माय ओपिनियन इज दैट कि भाई मैं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डील. देखें दोस्तों, वी हैव सीन सम प्लेयर्स जिनके लिए क्लब्स आती हैं और ऑफर करती है एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, और हम जो है वो भाई कैपिटलाइज नहीं करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और फिर एक सीज़न 2 सीज़न के बाद या तो वो बंदा इंजर्ड हो जाता है, या तो वो बेंच रोल वाले जो है वो कहानी में आ जाता है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, और फिर अपन को वो अमाउंट ऑफ मनी कभी भी नहीं मिल पाता है. इट्स राइट टू सेल प्लेयर्स व्हेन दे आर एट देयर जो है भाई पीक एज और पीक फॉर्म, तभी अपन को बेस्ट डील जो है वो मिलता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अराउवो के लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बायर्न वॉज रेडी टू ऑफर अस 80 million, but we rejected that deal, and later on what happened, right now we are struggling to ship Araujo. So same kind of kahani could happen to Rafinha. This is what many of the fans are saying कि अभी राफीनिया टॉप फॉर्म में चल रहा है. हु नोज आफ्टर अ सीजन और टू, सिंस उसकी इंजरी इश्यूज पिछले सीजन भी अपन को देखने को मिली गई, ही विल बी इंजर्ड, तो भैया इज द राइट टाइम टू सेल ब्राजीलियन ऑफ. बट देयर आर अदर जो है भाई फैन ग्रुप जिनके साथ मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ. दे आर सेइंग दैट बार्सिलोना इज नॉट अ सेलिंग क्लब. वी आर नॉट डॉर्टमुंड की हम प्लेयर्स डेवलप करके जो है भाई उनको बेच दे और प्रॉफिट कमाएं प्लेयर्स के ऊपर. रादर वी नीड दी प्लेयर्स लाइक राफीनिया जो चैंपियनशिप वगैरह में अपन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो अपना प्रेस और रिलायबिलिटी से हेल्प करेगा, बिकॉज हांसे फ्लिक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है उसको. एंड हांसे फ्लिक में सिस्टम में जब राफीनिया पिछले सीजन अपन को नहीं देखने को मिला, तो फिर हमने देखा कि कितना ज़्यादा बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी, और राफीनिया रहता तो शायद वो स्ट्रगल अपन को देखने को नहीं मिलता. तो इस टाइप की जो भी बातें निकल करके आ रही हैं. बट फिर दी क्वेश्चन अराइव्स की व्हाट अबाउट गॉर्डन देन, तो ये कहानी भी निकल करके आ जाती है. तो द थिंग इज की दी वर्ल्ड इज डिवाइडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
टाइम दो हॉराइजन में, एक जो है वो ये कह रहा है कि भाई बेच डालो, सही समय है, एक ये कह रहा है कि नहीं यार ये जो है वो भाई संभाल के रखने टाइप वाला प्लेयर है, और मैं भी जो है वो दोनों के बीच में ही अटका हुआ हूँ। देखें, मैं तो बोलूँगा कि भाई लेट्स लीव ऑन दी कोच, वॉट एवर दी कोच वॉन्ट्स, भाई वो करना चाहिए। इफ ही सेज कि भाई आई विल मैनेज विद गॉर्डन, बिकॉज गॉर्डन भी सेम काइंड ऑफ रफीनिया जैसा ही प्लेयर है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेस करता है, जिसका वर्क रेट इमेंस है, तो हम जो है वो भाई उस चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हांसी फ्लिक सेज कि नहीं एट एनी यू नो व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये बोलूँगा कि भाई रफीनिया इज अनटचेबल, तो फिर अपन को भाई हांसी फ्लिक के हिसाब से चलना चाहिए। तो विल सी व्हाट विल हैपन, बट मैन ओ मैन, दिस रफीनिया टू सऊदी की जो है भाई ट्रांसफर्स आर बॉइलिंग अप। एंड ये तो चलो मैंने आपको कहानी बता दी, बट द सेकेंड थिंग व्हाई दिस डील इज अगेन बॉइलिंग अप इज बिकॉज भाई यान वेरीहिली की भी जो है भाई कहानी चल रही है विद एफसी बार्सिलोना। जिनको नहीं पता, यान वेरीहिली इज अ बार्सिलोना प्रोडक्ट जिसको हमने मायोर्का शिप कर दिया था, बिकॉज यान वेरीहिली पिछले सीजन प्रमोट हुआ था, बट हांसी फ्लिक उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं दिखाया। देन ही वेंट टू मायोर्का में वो ठीक ठाक गेम जो है वो खेला। ऑल दो मायोर्का जो है वो रेलीगेट हो गई है, उसका एडवांटेज उठाते हुए सिंस नाउ दैट मायोर्का इज रेलीगेटेड, बार्सिलोना जो है वो 7 मिलियन में इसको खरीदना चाह रही है वापस से। तो मीटिंग्स हुई है डेको की विद द एजेंट ऑफ यान वेरीहिली, जहाँ पे उसके एजेंट्स वगैरह को पाया भी गया जो है वो भाई हमारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह से जो है वो निकलते हुए, जहाँ ऑफिस वगैरह हैं बार्सिलोना के। तो इट्स कन्फर्म्ड दैट भैया यान वेरीहिली के जो है वो भाई एजेंट्स के साथ डेको की पूरी मीटिंग जो है वो चली हुई है। अब नोइंग दैट एंटनी गॉर्डन ऑलरेडी प्लेज इन द लेफ्ट विंग, रफीनिया इज मतलब वी रियली डोंट नो, बट कहानी तो निकल कर क्या आ रही कि ही माइट लीव एफसी बार्सिलोना। एक जो है वो भाई बैकअप लेफ्ट विंगर भी चाहिए, और शायद इसके लिए जो है भाई बार्सिलोना जा रही है यान वेरीहिली के लिए कि चलो प्राइमरी हमारा गॉर्डन हो जाएगा, बैकअप हमारा यान वेरीहिली हो जाएगा, और रफीनिया तो शायद छोड़ करके जा ही रहा है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। द सेकंड रीजन व्हाई बार्सिलोना इज बिहाइंड यान वेरीहिली इज मे बी बिकॉज दे वांट टू फ्लिप द डील। देखो दोस्तों, मायोर्का से बार्सिलोना वो 7 मिलियन में आ सकता है बिकॉज देयर इज दैट बाय बैक क्लॉज। अगर मायोर्का किसी और क्लब को बेचेगी तो ज़्यादा में बेचेगी, लेकिन बार्सिलोना को उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्योंकि वो बाय बैक क्लॉज वहाँ पे लगा हुआ है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो यान वेरीहिली का प्राइस टैग है इट्स अराउंड 15 to 20 मिलियन, बिकॉज वो अच्छा प्लेयर है। तो दिस कैन बी अ जूनियर फिरपो टाइप वाला डील, जहाँ पे बार्सिलोना बायस यान वेरीहिली एंड देन फिर उसको जो है वो किसी और क्लब को ज़्यादा पैसों पे जो है भाई बेच दे, फ्लिप कर दे डील को, समझ रहे हो? तो ऐसा भी कहानी निकल करके आ सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द लेफ्ट विंग वाला ऑप्शन एट एफसी बार्सिलोना इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज क्या होने वाला है विद द प्रेजेंट प्लेयर्स वी रियली डोंट नो। रफीनिया जाएगा नहीं जाएगा, जाने के लिए भी कुछ ऑप्शन है, नहीं जाने के लिए भी ऑप्शन है। जो गॉर्डन आ चुका है तो भैया ही ऑल्सो वांट्स टू स्टार्ट, एंड देन यान वेरीहिली के साथ भी जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन अगर मैं सब चीज़ों को सम अप करूं और मैं सब चीज़ों का जो है वो भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाऊं, तो ऐसा समझ में आ तो रहा है कि बार्सिलोना इज प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स in case Rafinha leaves FC Barcelona. So be ready if Rafinha leaves FC Barcelona. Do not shed some tears. Better think कि भैया we are selling a player जो थोड़ा सा इंजरी प्रोन से नज़र आ रहा था, who is close to his 30s, एंड अपन को एक बहुत अच्छी डील मिली 100-150 मिलियन, और इसीलिए हमने जो है वो उसको अल हिलाल बेच दिया। वेल, टफ टाइम्स, बट टफ टाइम्स में टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे मार्टिनेज की क्या कहानी चल रही है विद पोर्चुगल। तो देखो दोस्तों, पोर्चुगल में ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि उनका जो मैनेजर है मार्टिनेज, वो जो है वो भाई पोर्चुगल की टीम को छोड़ देगा आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, वट एवर द रिजल्ट में बी। अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो भी ही लीव दी पोर्चुगल साइड, और अगर वो हार गए या फिर सेमीफाइनल फाइनल्स जो है जैसा भी जो भी हुआ, ही लीव जो है वो भाई पोर्चुगल की साइड। ऐसा जो है भाई कंफर्म्ड कहानी निकल करके आ गया है। तो देयर इज अनदर रीजन फॉर पोर्चुगल टू फाइट फॉर इन दिस वर्ल्ड कप, दैट इज उनका मैनेजर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो है ही, बट नाउ द मैनेजर जिसने उनको जो है भाई नेशंस लीग जिताया, जिसने इस टीम को एक काफ़ी अच्छी टीम बनाई, उसके लिए भी फाइट करने का जो है वो भाई अब एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दीज पोर्तुगीज प्लेयर्स। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ पे क्या होगा। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट क्या कहानी चल रही है विद रैशवर्ड। सो वंस अगेन एक बार्सिलोना जो है भाई प्लेयर जिसकी कहानी अब और क्लियर है कि भाई ही हैज़ जॉइंड जो है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं आपको ये चीज़ कहानी 2 हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर बन चुका है। फिर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई थी जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साइट में ही वॉज क्लियरली मैंशनड। ठीक है, अब इट्स ऑफिशियल, क्योंकि अब फैब्रिजियो ने बोल
दिया है ना, तो इट्स ऑफिशियल। एनीवेज यार, फैब्रिजियो गोट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यस, नाउ फैब्रिजियो हैज अनाउंस्ड कि रैशफोर्ड जो है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया है। बट देयर इज अनदर रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम फैब्रिजियो दैट अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुका इन केस, क्योंकि बायर्न तो इंटरेस्टेड है, और अब जो रिलीज क्लॉज है उसका इज नो मोर 30 मिलियन वाला रिलीज क्लॉज हैज बीन एक्सपायर्ड, तो बार्सिलोना भी उसको अब 30 मिलियन में नहीं खरीद पाएगी। द रिलीज क्लॉज फॉर मार्कस रैशफोर्ड फॉर इन दिस ट्रांसफर विंडो विल बी फॉर 40 मिलियन। सो इफ एनी क्लब वांट्स टू कम एंड बाय मार्कस रैशफोर्ड, ही इज अवेलेबल फॉर 40 मिलियन। बायर्न इज इंटरेस्टेड, आई एम वंस अगेन रिमाइंडिंग यू। अब रही बात मार्कस रैशफोर्ड की, तो देखो मार्कस रैशफोर्ड की कहानी ऐसी चल रही है, अगर वो प्रीमियर लीग में रुका तो ही इज नॉट गोइंग टू join any other Premier League की club. He wants to fulfill his contract with Manchester United 2028 तक. There's another manager at Manchester United. Let me quickly remind you, Michael Carrick. तो अब वापस से वो रूबन एमरिम वगैरह नहीं है जिनके साथ इनका लफड़ा है, अब माइकल कैरिक है, तो यहाँ पे नया रिलेशनशिप जो है भाई बनाने के लिए है। तो इट्स मोस्ट लाइकली कि यू नो व्हाट, ऐसा हो सकता है कि मार्कस रैशफोर्ड स्टेज विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रीडिस्कवर्स हिमसेल्फ विद माइकल कैरिक, और एल्स ही माइट लीव फॉर 40 मिलियन, 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। He wants to fulfill his contract with Manchester United or else he'll leave for 40 million। ये कहानी जो है निकल करके आई है रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जैसी अर्जेंटीना और जो है भाई फ्रांस, अब फ्रांस का तो गेम खत्म हो गया, जैसे अर्जेंटीना का गेम खत्म हो जाएगा उसके आधे घंटे के अंदर मोस्ट लाइकली टू टॉक अबाउट अर्जेंटीना का गेम विथ फ्रांस का गेम एंड थोड़ा बहुत नॉर्वे का गेम। तो फीफा वर्ल्ड कप का रिव्यू थोड़ी देर में। अभी आप लोग न्यूज़ वगैरह जो है भाई एंजॉय कर लो। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।